दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। मैं दिल्ली में हूँ। मैं इस वक्त रहता हूँ। मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन मैं लगभग 24 साल की लगती हूँ। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है। मेरा जिस्म ना ज्यादा मोटी और ना ज्यादा पुतली। मेरी क्लास की लड़कियां मेरी तारीफ करती थी, लेकिन मैं किसी की लाइन नहीं मानती थी। पहले मुझे एक लड़की पसंद थी, लेकिन इसके जाने के बाद मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। अगर कोई मुझे पसंद करता है तो वो मैं ही हूँ। प्रज्ञा मैडम मेरी क्लास में पढ़ाती थी। ये पहली बार था जब वो मेरी क्लास में आई थी। मैं 11 में था तब जैसे ही मैंने मैडम को देखा, मैं उसकी मैडम पर दिल हार चुका था। पहले दिन देखने के बाद लाइक करे। ऐसा लगता है कि मेरे कॉलेज के कई लड़के भी मैडम के लिए मर जाते हैं। दोस्तों, आपका वक्त ज़ाय किए बगैर मैं सीधा अपनी कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का सच्चा वाकया है। मैं एक मुतवस्सित घराने का लड़का हूँ। मेरे खानदान में इकलौता लड़का है और मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी कोई बहन नहीं है। मेरे वालिद महल्ले के डॉक्टर हैं। वो हमारे अखराजात पूरे करते हैं। गांव में हमारी जमीन भी है, लेकिन मैं अपने गांव में कम ही आया हूँ। दोस्तों, मैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पर जी मैडम का क्लास में पहला दिन था। कोई भी लड़का मैडम को देखते ही प्यार कर जाता है। अगर मैं बुरा कहता तो इससे लड़ता। ये मसला कई बार मैडम तक आया, लेकिन मैडम मुझे बाद में कुछ मत कहना। वो समझाती थी कि मैं जो भी कहूँ मुझे कहने दो, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कहती थी कि कोई तुम्हें बुरा कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस वक्त प्रज्ञा मैडम आसपास थी। 28-30 साल का एक दिन मैं टिफिन नहीं लाया। मैडम अविनाश ने मुझसे पूछा, क्या आप आज टिफिन नहीं लाई? मैंने कहा, मैडम मैं जल्दी में भूल गया था। प्रज्ञा मैडम ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चली। मैं प्रज्ञा मैडम के पीछे जाने लगी। प्रज्ञा मैडम मुझे अपने केबिन में ले गई। मैडम ने कहा, आप मेरे साथ टिफिन लेकर आए, ये करें। मैंने कहा, ना मैडम, मुझे भूख नहीं है। लेकिन प्रज्ञा मैडम मुझे खाने पर मजबूर करती है। वो मुझे खिलाने लगी। फिर हम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह मानूस हो गए। अब मैडम भी पूरी क्लास में मुझे ज्यादा देखती थी। मैं मैडम की सबसे प्यारी तालिबा बन गई। मैडम भी मेरी बहुत इज्जत करती थी। क्लास में मुझे बहुत मजा आता था। एक दिन मैं जल्दी स्कूल आया और अपनी क्लास में बैठा हुआ था कि बादल चमक रहे थे और गरज रही थी और बारिश हो रही थी। इसी वक्त प्रज्ञा मैडम भी आ गई थी। बच्चे हमारी क्लास में आए, लेकिन इस दिन छुट्टी का दिन था। मैं क्लास में अकेली बैठी थी जब प्रज्ञा मैडम इस तरफ से गुजर रही थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि आप अभी तक घर पर हैं, तुम क्यों नहीं गए? मैंने फिर कुछ नहीं कहा। प्रज्ञा मैडम आई और मेरे करीब बैठ गई। प्रज्ञा मैडम ने कहा, क्या आप किसी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रही हैं? मैंने कहा, नहीं मैडम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैडम ने पूछा, फिर आप यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? मैंने सोचा, बेटा आज मौका है, अपने जज्बात का इजहार करो। मैडम की तरफ से बड़ी हिम्मत के साथ बोला, मैडम मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्रिया मैडम चौंक गई और बोली, क्या? मैंने कहा, हाँ मैडम जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैडम ने मेरी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी तरह मैडम जी भी मुझे पसंद करती हैं करवा रहा था। मैं मैडम के करीब गया और कहो, मुझे तुमसे प्यार है डाला। मैडम को बहुत सदमा महसूस हो रहा था। मैडम कुछ देर खामोश रहे। फिर मैडम ने भी कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। प्रज्ञा मैडम ने बताया कि मैं भी इसे बहुत पसंद करती हूँ। मैंने मैडम से पूछा कि आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? तो मैडम ने कहा कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, उम्र नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता। तुम मेरे शागिर्द हो, इसलिए मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। मैंने कहा कि मोहब्बत के लिए उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रज्ञा मैडम ने कहा, आपको मोहब्बत के बारे में बहुत इल्म है। मैंने कहा, प्रज्ञा मैडम इस दिन में साड़ी पहनकर आई थी और मैडम ने आंखों पर भारी काजल लगा रखी थी। अच्छा हुआ कि वो टेढ़ी नजरों से हमारी तरफ देख रही थी। मैं मैडम की आंखों में देख रहा था। मैं और प्रज्ञा मैडम सबसे ऊपर वाले कमरे में
تھے وहाँ کوئی नहीं आ रहा था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, सारे कैमरे बंद थे. फिर मैंने मैडम से बात शुरू की. कुछ देर बाद मैंने मैडम को करीब देखा. मैडम ने कोई एहतजाज नहीं किया और फिर मैडम ने कहा कि पहले दरवाजा बंद करो. मैंने सामने का दरवाजा बंद कर दिया. फिर इस सब के बाद मैडम मुस्कुराते हुए चली गई और जाते वक्त कहा कि इतनी खुशी पहली बार मिली है. तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.